सपना आपने अभी डिफाइन किया है, जो भी सपना आप करना चाहोगे, जो भी आपको बनना है, उसके बारे में यकीन मानिए कि आप वो कर रहे हैं। उसको पूरा करने के लिए आपको पहल करनी है। सपना कोई मतलब कोई भी सपना, मैं बोल रहा हूँ ना, जिंदगी में अचीव करने के लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अगर इस चित्र में देख रहे होंगे, आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। याद रखिएगा, आई कैन डू इट। यू हैव टू टेल योर सेल्फ, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, यस इट इज पॉसिबल फॉर मी। प्लीज अंडरस्टैंड, जो सपना, जो भी आपको बनना है, उसके लिए आपको बिलीव करना है अपने आप के ऊपर, यहाँ ये काम मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। याद रखिएगा, जब आप कर सकते हो, ये अपने आप को बोलते हो, बोलो दिन में 10 बार, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये बोलने से, ये करने से होता क्या है, हमारे माइंड में न्यूरो पाथवेज बनते हैं। न्यूरो पाथवेज मतलब, जैसे आपने सुना होगा माइकल फेल्प, इनके बारे में। वो क्या थे, ही वॉज अ बॉक्सर चैंपियन। बहुत लंबा समय तक उन्होंने काम किया। what he was doing, he was psyching himself before he going to the ring कि नहीं, I am the greatest, I am the champion, I am the greatest, I am the champion। क्यों? वो अपने आप को मतलब रिंग में जाने से पहले बोलते थे ये करना जरूरी है। इसी तरह हमारा दिमाग जो है, वही काम करता है जिस तरह का विचार हम करते हैं। और होता क्या है दोस्तों, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा ही है, याद रखिएगा। तो वही आदमी, वही इंसान अच्छा बन सकता है जिसके विचार अच्छे हो। सुबह उठ के आप क्या करते हो? सुबह उठ के क्या आप उठते ही मोबाइल देखते हो, मैसेज देखते हो, मेल देखते हो, क्या करते हो? वो सुबह बहुत जरूरी है। क्या है? उस सुबह एक थॉट अपने माइंड को देना बहुत जरूरी है। क्या है वो? यस, कल रात को आपने मतलब जो भी काम आपका कल का छूटा था, वो रात को माइंड को बताना जरूरी है कि कल मुझे करना है। आज का आपका दिन कैसा है, क्या बोलते हो? लोग बोलते हैं मुझे हमेशा, क्या कर रहे हो? तो जब मैं पूछता हूँ तो लोग, अरे सर कुछ नहीं, लॉकडाउन में बैठा हुआ हूँ, टीवी देखता हूँ, बोर हो रहा है। बोर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? अरे जिस आदमी के सपने ही नहीं होंगे उसको बोर होगा। याद रखिएगा, बोर मतलब ये निकाल दो, कुछ वर्ड्स आपकी जिंदगी में से डिलीट कर दो। जैसे इम्पॉसिबल डिलीट कर दो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ड, इन योर लाइफ। दुनिया में सबको सब कुछ भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, गॉड ने दिया है। इट्स अप टू यू व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ। जो आप सोचोगे वही होगा। जैसे आपने आपने सोचा कभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जहाँ पे भी बैठे हैं, वहां पे अगर आपने ये 2 मिनट के लिए सोचा कि ठीक है यार, अभी अगर मनोहर सर बोलेंगे मुझे खड़ा होना है, तो मैं अपने आप को बोलूंगा नहीं, मुझे उठना ही नहीं है, मुझे बैठे ही रहना है, चाहे मनोहर सर कितना भी बोले। तो याद रखिएगा ये चीज, आप जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। लेकिन जब आप ये करोगे कि नहीं यार, मेरा मुझे कोई कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे क्या करनी है, पहल करनी है। याद रखिएगा दोस्तों, आज आपको पहल करनी है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपके लिए, आपके जीवन के लिए। मेरे लिए नहीं करना है, या आपके लिए करना है, क्योंकि सपने तो आपके हैं, पूरा आपको ही करना है। देखिएगा, चल, जो भी सपने आप देखते हो, उसी को आपको ही पूरा करना होगा, कोई और नहीं। थोड़ा सा कोई आपको हेल्प कर देगा, लेकिन चलना तो उसको आपको ही है। आप, जैसे लोग सोचते हैं कभी कभी कि यार, है ना, ख्यालों में रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे होता है ना, बचपन में हमें कहानी सुनते थे कि कोई अलाउद्दीन का चिराग होता है, चिराग होता है, उसमें कोई आदमी इंसान बाहर निकलता है, और वो आपको आग बंद करना होता है, फिर आपको एक विश बोलना पड़ता है, फिर वो जो आपके सपने हैं उसको आप बोल दोगे, वो फटाक से चुटकी बजाएगा और वो होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपके रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बचपन की, ये तो एक कहानी है। ये कहानी है, ये रियलिटी नहीं है। हाँ, रियलिटी में क्या है देखिएगा, और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम बचपन, क्या करते थे याद है? हमारे माँ बाप हमें बोलते थे बेटा पढ़ाई करना है, तो हम बोलते थे ठीक है, खाना खाने के बाद करता हूँ, फिर शाम को सोने के पहले करता हूँ, थोड़ा सा टीवी देखने के बाद करता हूँ, थोड़ा सा किताब हाथ में ले लिया, फिर रख दिया, फिर सोचा कि नहीं ठीक है मैं सुबह कर लूंगा। माँ बाप को हम बताते भी थे कि यार पापा, मम्मा, सुबह ना अलार्म लगा देना, सुबह जल्दी उठा देना। वो लगाते भी थे अलार्म, हमें जगा भी देते थे, हम उठते भी थे, कभी हम उठते भी नहीं थे। 2 मिनट 5 मिनट उठ लिया, वो सो लिए, हम भी सो जाते थे। या तो बोलते थे चलो बाद में उठ के कर लूंगा, स्कूल में जाने के बाद कर लूंगा। ऐसा करते करते दोस्तों हमारा एग्जाम का टाइम, तो भी हम नहीं करते। और फिर हम
शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, चीटिंग कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। देखो सपने तो होते हैं, क्योंकि आपके जैसे सपने वैसे हमारे माँ बाप के, सबके माँ बाप के सपने होते हैं। या जो जो प्रोफेसर्स हैं उनके भी सपने होते हैं कि यार मेरे सारे बच्चे पास हो जाए। सबको क्या है ना कि एक प्लेसमेंट हो जाए, सबको नौकरी मिल जाए, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं चाहता है। लेकिन हमें सपने होके कोई फायदा नहीं है। सपने तो उसको होने चाहिए जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है। याद रखिएगा ये चीज, तो ये सही नहीं है। आपको एक 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 संत कबीर का दोहा है, आप सबने सुना होगा, आप सबने सुना होगा, मतलब जाना पहचाना है, याद रखना है इसको, जिंदगी भर याद रखना है। जो बहुत बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सबने सुना होगा। मतलब हमारी जिंदगी में पता है सबको सब होता है, लेकिन हम करते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। करते नहीं है मतलब हम पोस्टपोन करते हैं चीजों को। आज के बाद जिंदगी में आपको एक बार याद, ये अपने आप को बोलना है, मैं कोई चीज पोस्टपोन नहीं करूंगा। ये दोहे को याद रखना है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी। अरे भैया बहुरी करेगा कब? मतलब ये जो आप कर रहे हो ना, जो काम पोस्टपोन करते हो, ये ऐसा ही जो है, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, ऐसे करते करते जो है आपका टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। और बीता हुआ टाइम दोस्तों फिर कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। और होता क्या है आज की डेट में, जैसे लॉकडाउन है, हम क्या कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, हम लूडो खेल रहे हैं। ये सब खेलना जरूरी है, टीवी देखना भी जरूरी है। मैं नहीं बोलता हूँ कि टीवी मत देखो, लेकिन उसमें काम की चीजें देखो। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा टीवी देखते, मूवी देखते, कुछ नहीं होने वाला। टीवी में जो लोगों को आप देखते हो वो तो पैसा कमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में? ये आपका टाइम है, इसमें आपको पढ़ाई करनी है, इसको अपनी काबिलियत बढ़ानी है, इसको आपको अपने सपने को डिफाइन करना है। जैसे होगा, किसी ने बोला होगा ना कि अरे यार क्या कर रहा है 10th के बाद, 12th के बाद, क्या करूं पता नहीं। वो अपने सपने बेचता है कि यार होटल मैनेजमेंट कर ले। किसी शेफ को आपने देखा होगा, अरे यार शेफ की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, शेफ बन गए। कभी किसी हाउसकीपर को देखा होगा, कभी एफएमबी मैनेजर को देखा होगा, कभी किसी को क्रूज पे जाते हुए देखा होगा, किसी दोस्त के बारे में सुना होगा कि उसका कोई रिलेटिव गया, अरे यार बहुत बढ़िया है, सैलरी अच्छी है, नौकरी मिलती है, चलो होटल मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा जब आप कॉलेज में आए होंगे, आपने प्रैक्टिकल किया। जिस दिन आपने, याद करो, जो लोग गोवा में आए, जो अलग अलग होटल में गए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए, 2 दिन 3 दिन के बाद पता चला, अरे यार सपना तो मैंने देखा था कि मुझे एक शेफ बनना है, बट यहाँ तो शेफ बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो हाँ दोस्तों, बिना मेहनत किए जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। याद रखिएगा, आज देखिएगा वो ट्रेनिंग का पहला दिन बहुत मुश्किल लगा होगा, 12 13 घंटा 14 घंटा कैसे ड्यूटी करूँ, 9 घंटा 12 घंटा, कभी कभी ऐसा टाइम भी आया होगा आपने 17 18 घंटा भी ड्यूटी किया होगा। याद करो वो दिन। यस सर, राइट राइट। नो, ये है, ये होता है। लेकिन जब ये कंटिन्यूस आपने किया, जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, जब आप कॉलेज में गए, तो या आपने अपने प्रोफेसर से बात की होगी, याद करो वो दिन, अरे हाँ यार मेरे में बदलाव आ गया। तो जब भी जिंदगी में बदलाव आता है, वो चेंज के साथ आता है। चेंज जो आता है ना, तो जब जब चेंज होता है तो तकलीफ होती है। याद याद रखो ये चीज, जिंदगी में चेंज ऐसे ही नहीं होता है। जब जब होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ बनना है तो भाई घिसना पड़ेगा। घिसना है, जब आप घिसोगे सही तरीके से तो आप चमकोगे। कुछ बनना है तो अपने स्किल को शार्प करना पड़ेगा पक्का। क्योंकि मुझे नहीं लगता, जहां तक मैं आप सबको जानता हूँ, इसमें से कोई है नहीं है जो टाटा बिरला अंबानी या बहुत बड़ा, ऐसा कोई है नहीं है। और बट हाँ, है नहीं है मतलब बन नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हम सब कर सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। याद रखिएगा, आज की डेट में जो घर में बैठे आप टाइम को खराब कर रहे हो ना, टाइम को किल कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, नहीं। आज अगर आप सही टाइम पे सही चीजों को नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, अपनी काबिलियत नहीं बढ़ाओगे, तो कल यही टाइम आपको खराब करेगा। तो नहीं, ये खराब नहीं करना है, इस पे अमल करना है, इसको काम करना है। क्यों करना है? देखिएगा दुनिया में, व्हाई डू पीपल मस्ट फॉलो द ड्रीम्स। अरे आपको अपने सपने को फॉलो करना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी समझना है। क्या आपकी जरूरत केवल रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि फूड क्लोथिंग और शेल्टर यही है? वो तो कोई भी काम करके मिल जाएगा यार। आपने ट्रेनिंग किया, इसके बाद ओजीटी करोगे, आपको जॉब मिलेगा, आप घर गृहस्थी चला सकते हो। बट क्या इतना काफी है? इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। याद रखो, आज क्या, आज ये बेसिक नीड्स है। ये बेसिक नीड के साथ आज जैसे क्या चाहिए लोगों को? एंड्रॉइड फोन चाहिए, वाईफाई चाहिए, जरूरी हो गया ना। जैसे ये बेसिक नीड्स है।
तो ये इसको पूरा करने के लिए तो पक्का आपको नौकरी करनी होगी, आपको बिजनेस करना होगा, लेकिन ये किस तरह से करना है ये समझना बहुत जरूरी है। आज टुडे यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर, व्हाट इज माय डिजायर। देखो डिजायर में, डिजायर होना, डिजायर में और विल में बहुत डिफरेंस है, यू नो बहुत डिफरेंस। व्हाट इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ एंड राइट डाउन इन योर डायरी व्हाट इज योर डिजायर। जैसे आज ये 25-26 लोगों ने ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया, आपने फोर्सफुली ज्वाइन किया है या आपने अपनी खुशी से ज्वाइन किया है, वो आपको पता होगा। जैसे कुछ लोगों को पता होगा कि अरे मनोहर सर का आज कुछ सेशन होने वाला है, तो जो लोगों ने ट्रेनिंग किया है, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उनको पता है कि अरे नहीं, मुझे तो अटेंड करना है किसी भी हालत में। ये क्या था, ये डिजायर, यू नो। जैसे होता है ना, आप घर में बैठे हैं, आपको प्यास लगी है, तो आप किसी को पूछते हो अरे यार पानी दो यार, वो अगर बिजी होगा तो नहीं देगा आपको घर में। लेकिन आप अरे छोड़ो यार बाद में पी लूंगा, बाद में पी लूंगा मतलब आपकी डिजायर नहीं है। लेकिन जब आपकी डिजायर होती है, आप उठते हो, पानी के पास जाते हो, पानी यू नो ग्लास बॉटल जो है आप फ्रिज में से उठाते हो, पीते हो। ये क्या है, डिजायर। सो व्हाट इज योर डिजायर इन योर लाइफ, करना क्या है, डिजायर क्या है, बिकॉज विदाउट डिजायर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। समझना है, याद रखिएगा, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपको आज अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना है। जिंदगी में कोई भी आदमी देख लीजिएगा, कोई भी कहीं पे भी, ये तो बहुत कम लोगों का मैंने स्क्रीन पे फोटो रखा है, इसमें से कोई भी देख लो, ये सारे लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकले। जब वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकले, तभी उन्होंने अपना नाम जिंदगी में रोशन किया। इसमें से कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, कोई भी मतलब कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं था, सारे गरीब फैमिली से थे। जैसे राइट ब्रदर्स, आपको पता होंगे, राइट ब्रदर्स फ्लाई, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो स्टोरी आप सुनो, देखो यूट्यूब पे क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो साइकिल का दुकान चलाते थे, याद रखिएगा, साइकिल की दुकान में काम करते थे, खुद की दुकान थी। तब ऐसे ही लोगों को बोला अरे यार, हमें हमें लगता है आदमी एक दिन उड़ना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। और आज देखिए, इन दोनों की वजह से आज हम फ्लाइट में बैठ सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन ये उनका सपना था, ये इनकी इच्छा थी, ये उनका ड्रीम था। उन्होंने जब पूरा करने की ट्राई की तो फेल हो गए। जब फेल हो गए, लोगों के सामने रखा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी दोस्तों। और आज देखिएगा, आज हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। तो ऐसा है, आप देखोगे मिल्खा सिंह क्या है, आपको पता होगा, आपने पिक्चर देखा होगा, क्या है, आप किसी भी बड़े जितने भी बड़े लोग दुनिया में हुए, किसी की भी जीवनी देख ले, ये टाइम है उनकी जीवनी पढ़ने का, उनकी जिंदगी को समझने का, जिनको जिंदगी में बड़ा बनना है। पिक्चर देख के कुछ नहीं होने वाला, लो स्टोरी पिक्चर वो देख के कुछ नहीं मिलने वाला, फाइटिंग देख के पिक्चर में कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी मूवीज देखो जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेशन दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे वो, he is from ordinary family, but all these people are from ordinary family, but they have done extraordinary work in their life। याद रखिएगा, ये आसान नहीं है। क्यों, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जैसे ट्रेनिंग करते टाइम कुछ लोग आते थे, सर मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों, सर नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। सर हमें तो हाउस कीपिंग में ही करना है। क्यों करना है, वाई यू वांट टू वर्क इन हाउस कीपिंग, सर 9 to 5 जॉब, सर आराम का नौकरी, ठीक है सर, ज्यादा हार्डवर्क नहीं। कुछ लोग ऐसे थे, नहीं सर मुझे तो किचन में ही करना है, सर मुझे जो है, जैसे शुभम 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 ने बहुत मेहनत किया। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय, प्लीज अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। ही वाज स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम इन किचन, और वो बोलता था सर मुझे किचन ही करना है। बहुत मेहनत किया, आप सबने बहुत मेहनत किया, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ तक कि मेहनत करते करते बहुत लोगों के पैरों में छाले भी आ गए होते हैं। बट आप क्या देख रहे हो, डॉट देख रहे हो या व्हाइट पेपर देख रहे हो, अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, क्या है। तो ये चीजें हैं। जैसे आपने मिस्टर एडिसन के बारे में सुना होगा, वो बंदा जिंदगी में 5,000 टाइम्स फेल हो गया। 5,000 टाइम फेल होने के बाद भी उसने क्या किया, आज आपको पता है, आज आप गाड़ी में बैठते हो, फोर व्हीलर, वो क्या है, तो वो पता है। जब लोग उस पर हंसते थे, लेकिन वो लोगों को बोलते थे कि ठीक है यार, एटलीस्ट मुझे इतना तो पता है कि मैं 5,000 बार फेल हो सकता हूँ, उसके कारण क्या है। तो ये प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस चीज के ऊपर समझना है। आपको अपने आप को पुश करना है, मतलब पुश योर सेल्फ, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई आपके जिंदगी में कुछ नहीं करने वाला, आपको ही करना है। आपको अकेली ही आपकी जंग लड़नी है।
आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन एक एक समय तक आपके साथ होते हैं। समय समय के साथ जैसे हो ना गुजर जाता है समय, वैसे वो लोग भी बूढ़े हो जाते हैं, जो लोग पैदा हुए वो उनको मरना भी है, लेकिन किस तरह से आपको विदा होना है वो फिर से मैं बोल रहा हूँ, करना क्या है। तो इस तरह से कुछ जंग ऐसी होती है दोस्तों, अकेले लड़नी होती है। कोई भी देखिएगा, कोई भी एथलीट देखिएगा, कोई भी स्पोर्ट्समैन देखिएगा, कोच या ट्रेनर उसके उसके साथ तब तक होता है वो मैच चालू होने से पहले, तब तक उसको गाइड करता है। एक बार वो क्रिकेट के ग्राउंड में चला गया, रिंग में चला गया, या कोई भी हो, जब वो जाएगा वहां पे उसको खुद का लड़ाई खुद लड़ना होता है, कोई और नहीं करेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप को आज पुश करना है कि हाँ मैं जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे अपने आप से पहल करनी है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मी। मतलब इस तरह से आप सोचोगे, मतलब बाहर से लोगों को दिखावा नहीं करना है, आपको इनसाइड आउट बनना है, यानी कि अंदर से मेंटली फिट करना है। जो वही बंदा जिंदगी में सक्सेस हो सकता है जो मेंटली फिट है। दूसरी चीज याद रखिएगा दोस्तों, अभी अभी ये जो स्लाइड है वो उनके लिए जिन्होंने आज तक सपने को डिफाइन नहीं किया है, जिनको सपना ही नहीं है, पता ही नहीं क्या करना है। या कुछ लोग हो सकते हैं मेरे से ज्यादा उम्र में हो सकते हैं, उन सारे लोगों को मैं आज एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज एक चीज डिफाइन करना है। रिवाइव एंड रिमाइंड योर ड्रीम। आपको वो चीजें याद करना है आज कि आपकी जिंदगी में करना छूट गया, उन चीजों को याद करना है। उसमें से आपका कौन सा ड्रीम था जो छूट गया है, उसको नोट डाउन करना है पेपर पे, उसको लिखना है, उसको प्रिसाइजली डिफाइन योर ड्रीम विथ क्लैरिटी। मतलब वो आपको 2 मिनट आंख बंद करके या खुली आंखों से भी इमेजिन करना है विथ क्लैरिटी कि मुझे क्या करना था, क्या मुझे बिजनेस चालू करना था, या मुझे क्या एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे जनरल मैनेजर बनना है, मुझे क्या करना है। तो आज आपको आंख बंद करके उस पोजीशन को देखना होगा। कैसे बनना है, सक्सेसफुल बनना है, यस सक्सेसफुल बनना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो सारी चीजें विथ क्लैरिटी। हम सपने देखते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे जिंदगी में क्लैरिटी नहीं होती। तो आज आपको क्लैरिटी के साथ ये उसको विजुलाइज करना है, पूरी क्लैरिटी लानी है अपने सपने में, और बिल्ड योर रोड मैप कि आप उसको कैसे करोगे, क्या रास्ते हैं। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ये करोगे तो आपके माइंड में, जैसे मैंने बोला, न्यूरो पाथवेज बनते हैं। जो न्यूरोलॉजी समझते हैं उनको पता है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल साइंस, न्यूरोलॉजिकल साइंस। जब आप सोचते हो तो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब यंग हो, जैसे हमने ट्रेनिंग में भी देखा, आप सब साथ में रहते थे, उसी तरह कॉलेज में भी है। जब आप कॉलेज में रहते हैं, होता है कि कोई आपको अच्छा लगता है, मानो लड़का हो या लड़की हो, फिर को किसी का नेचर अच्छा लगता है, किसी का व्यवहार अच्छा लगता है, यानी कि बिहेवियर आपको अच्छा लगता है। कोई आपके 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 जो आपके एरिया का होता है, कोई आपके सिटी का होता है, टाउन का होता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ दोस्ती करने का प्रयास करते हो, उसके बारे में सोचते हो दिन रात, फिर आपको एक अट्रैक्शन होता है कि नहीं यार, ये मुझे मिल गया मेरे जिंदगी में तो शायद अच्छा हो जाएगा, और इसी तरह से प्यार हो जाता है। प्यार के भी बहुत सारे किस्से हमने देखे ट्रेनिंग टाइम में। क्यों होता है? पहले दिन देखा तभी नहीं हुआ, आपने कुछ टाइम स्पेंड किया। मतलब होता क्या है, अगर आपकी जिंदगी में आपको मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना गोल फिक्स करना है, मुझे जिंदगी में करना क्या है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, रिवाइव एंड रिमाइंड योर ड्रीम टुडे, प्रिसाइजली डिफाइन योर ड्रीम। मुझे करना कैसे, मुझे क्या चाहिए, मुझे ड्रीम कैसे पूरा करना है, डिटेल में उसकी डिटेलिंग करना है, पेपर पे लिखना है। एंड बिल्ड योर रोड मैप्स, पाथवे छोटे छोटे कैसे करेगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 3 पोटेंशियल डिफिकल्टीज आपको पेपर पे लिखनी है। जो भी काम करना है, या ठीक है मुझे क्रूज पे जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे कैंपस में जाना है, मुझे ताज ओबराइज में जाना है, मुझे जो भी बनना है। अब क्या है, पहला डिफिकल्टीज लॉकडाउन, दूसरा डिफिकल्ट उसकी वजह से इंडस्ट्री हैम्पर, तीसरा लेस अपॉर्चुनिटी। यस ये हो गया, मे बी ठीक है यार, मुझे ये ताज ओबराइज में शायद आज की डेट में हो सकता है रिक्रूटमेंट बंद हो जाए, लेकिन हाँ पोटेंशियल क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है यार, ये जिंदगी भर नहीं है, मैं अपनी काबिलियत बढ़ाऊँ, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाऊं जो ये रिक्रूटमेंट करते हैं, मैं ऐसे एजेंसी के साथ जुड़ जाऊं जो इस तरह की रिक्रूटमेंट करती है, मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाऊं जो ऑलरेडी वहां गए, जो मुझे गाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सही लोगों से गाइडेंस लेना जरूरी है। आप गलत लोगों से गाइडेंस लोगे तो क्या होगा, सोचिएगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए।
हम सबको पता है मिस्टर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अगर सिंगिंग की अगर उन्होंने सोचा होता फॉर एग्जांपल कि नहीं मुझे मुझे क्रिकेट करना है, लेकिन उन्होंने अगर अगर लता मंगेशकर जी से अगर सिंगिंग की प्रैक्टिस की होती, नहीं होता, वो नहीं बन पाते। क्रिकेट में बहुत सही कहा गया है कि अगर लता मंगेशकर ने अगर ये सोचा होता कि नहीं कि मुझे मुझे सचिन तेंदुलकर जैसे बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो उनकी पैशन है। तो याद रखिएगा, आप हमेशा आप गाड़ी फॉर एग्जाम्पल गाड़ी सीखना है, लेकिन जो टू व्हीलर चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, उससे अगर फोर व्हीलर बीएमडब्ल्यू ऑडी अगर सीखोगे, तो वो जैसे ऑटो रिक्शा चलाता है उसी स्टाइल में सिखाएगा नहीं। आपको उन लोगों को चुनना है, क्योंकि आपको लिस्ट डाउन योर 5 इमीडिएट एक्शनेबल जो है वो भी आपको करना है। लिस्ट डाउन 3 नेम्स टू सपोर्ट यू, जो आपके सपने को पूरा करेगा, यानी कि जो बिजनेस एक्सपर्ट्स है, जो ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है, आपको उनको चुनना है। आपको उनको नहीं चुनना है जो केवल सलाह देते हैं, उनको नहीं चुनना है। अगर शेफ बनना है तो किसी शेफ से सलाह लेनी है जो सक्सेसफुल शेफ हो। आप एफ&बी मैनेजर से नहीं ले सकते हो, आप हाउसकीपर से सलाह नहीं ले सकते हो, बिकॉज ले सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ ले नहीं सकते हो, लेकिन वो एक्सपर्ट उस एरिया का होना चाहिए, उस इंडस्ट्री का होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको होटल मैनेजमेंट किया है, आपको होटल में काम करना है, लेकिन आप सलाह किसी किसी बैंक में कोई मैनेजर काम कर रहा है उससे ले लो, नहीं, वो नहीं करना है। और 7 डेज प्लान बनाना है दोस्तों। हर दिन रात को अपने आप को बोलना है मैंने आज कितना अचीव किया, हाउ मच आई हैव अचीव, गुड जॉब। अपने आप को रिवॉर्ड देना है, थैंक यू बोलना है कि आज चलो मैंने इतना अचीव किया। कुछ 2-3 चीजें होगी जो बची होगी वो कल करना है, और थैंक यू बोलना है अपने आप को। अगले दिन जब उठोगे तो हाँ आज क्या करना है, आपका प्लान आपको आपके माइंड को बेड पे उठने से पहले बोलना है। 1 मिनट लीजिएगा डेली, डेली सुबह 1 मिनट लीजिएगा, और सोने से पहले 1 मिनट आपके लिए, आपको अपने आप से बातें करनी है। आप बोलोगे पागल हो गए सर, अपने आप से बातें चिल्ला के नहीं करना है, शांति से करना है। आंख बंद करके कर सकते हो, खुली आंखों से कर सकते हो कि आज मैंने क्या अचीव किया, आज मुझे क्या करना है। सुबह उठ के प्लान बनाना है, उसी को 2-3 बार अपने आप को बोलना है, और अपने आप को ये बोलना है दोस्तों, यकीन मानिए आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा कि आज का दिन सबसे बेटर दिन है, ग्रेट ग्रेट दिन है। टुडे आई विल डू द ग्रेट थिंग्स इन माय लाइफ एंड दिस इज माय डे, आई विल रॉक टुडे। ये अपने आप को बोलना है 2-3 ऐसे, आई कैन डू इट, आई विल हैव टू डू इट। आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, और ये ऊर्जा दिन भर अपने पास रहेगी। दिन में ऐसा करके 2-3 बार आप मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 बार, जैसे होता है ना डॉक्टर बीमार होते हो तो 3 बार गोली लेते हो, तो उस तरह करना होगा, सुबह आफ्टरनून और शाम। यस आई कैन डू इट, आई विल हैव टू डू इट, लेट इस तरह से पॉजिटिव चीजों को अपने माइंड को बताना है, माइंड को साइकी करना है पॉजिटिव चीजों के साथ। देखिएगा आपको नींद नहीं आएगी, या आपके सपने जो है और आप उस पर पहल करना चालू करोगे, ये पक्का होगा। बिकॉज वी फर्स्ट मेक अवर हैबिट्स, हैबिट्स के बारे में बहुत जरूरी है। जिन लोगों को सपने पूरे करना है उनके लिए बहुत जरूरी स्लाइड्स है, क्योंकि आपको जो है ना, हम बोलते हैं ना पहले हम अपनी आदत हम अपनी आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमको बना देती है। जैसे है हमारे पास एग्जांपल, जब लोग गोवा में आए थे तो बोले थे कि अरे सर हम बहुत अच्छे हैं, हम शराब नहीं पीते हैं फॉर एग्जांपल, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। लेकिन ऐसे भी मेरे कुछ दोस्त आज इस कॉल पे है, जस्ट एग्जांपल, कि बाद में वो शराब पीने की वजह से क्या हो गया, वो फेमस हो गए। लेकिन जब आए थे वो फेमस थे कॉलेज की वजह से। तो सर आई मीन दे वर, आई वाज बिलीविंग दे आर फ्रॉम द मेट्रो कॉलेज, दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, दे आर फ्रॉम पंजाब, व्हाटएवर, गुड ह्यूमन। बट हुआ क्या, बाद में पहले कॉलेज ने आपको फेमस किया, ये अच्छे लड़के हैं। योगेश सर ने बोला मनोहर दिस पीपल आर ग्रेट पीपल, गुड पीपल, प्लीज गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर दे विल डू द ग्रेट जॉब फॉर यू। और यस एक बिलीव था कि हाँ यार एक मौका हमें देना चाहिए, क्योंकि मौका मौका बहुत जरूरी होता है लोगों को जिंदगी में देना, और मौका मिलता है तो उस पर अमल करना, उसका पूरा फायदा लेना, ये होता है काम। क्या हुआ बाद में आपको भी पता है। तो ये याद रखिएगा, हम अपनी आदतों से मजबूर अगर हो जाएंगे तो हम अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को लेना है, अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करना है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाना है। कोई आदमी बुरा नहीं होता है दोस्तों, आदतें बुरी होती है। बुरी आदतें मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कि शराब पीना बुरा है, वो तो अपना अपना चॉइस है। सिगरेट पीना बुरा है, वो तो उस पर भी लिखा है, लेकिन आपकी आदतें क्या है वो समझना जरूरी है। अच्छी आदतें लगाओ। तो अच्छी आदतें कौन सी है सक्सेस होने के लिए, वो आज आपको समझना होगा। मिस्टर स्टीफन कोवे,
जो एक बहुत बड़े लीडरशिप कोच है, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, वो 7 हैबिट्स के बारे में हमें बोलते हैं। 7 हैबिट्स यानी कि उन लोगों के लिए जो हाईली इफेक्टिव पीपल बनना चाहते हैं या उनको जीवन में कुछ करना है, तो सबसे पहला आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, होता है ना, लोग पूछते प्रोएक्टिव मतलब क्या। यस, आपको सेल्फ अवेयरनेस कि आप अपनी जिंदगी में आज क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है और आज आप कहाँ हो, इस चीज की अवेयरनेस होना। जैसे होता है ना, कुछ लोग मुझे बोलते थे सर स्टाइपेंड नहीं आया। सर स्टाइपेंड आता है तभी हमारा खर्चा चलता है, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। सर अभी पैसा नहीं आया, अभी क्या करूं मैं, so something like that is what they are aware about their life. So be proactive in your life. कुछ तकलीफ होने वाली है उससे पहले आपको उसका एक्शन प्लान, उसका सोल्यूशन आज लेना है। बिगिन विथ एंड माइंड, मतलब जैसे मैंने बोला आपको इस दुनिया से विदा होना है, तो उस टाइम पे अगर आप सोचिएगा, आप अभी जिंदा है लेकिन 2 मिनट की अगर सोचोगे अपने आप के बारे में कि चलो मैं कुछ, कोई मुझे कंधे पे लेके जा रहा है, उस टाइम पे समझ लीजिएगा। सिंपल इसमें मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक मुर्दा अगर जिंदा आदमी से बात करेगा तो कैसे करेगा, क्या है, अपने आप से बात करेगा तो क्या करेगा कि मैंने जिंदगी में क्या क्या कमाया, मैंने अपनी जिंदगी में पीछे क्या छोड़ा है। याद रखिएगा, लोग वही सक्सेसफुल होते हैं जो पीछे मुड़ के देखते हैं तो लोग उनके पीछे खड़े होते हैं। वो लोग सक्सेसफुल नहीं है कि जिंदगी में बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, लेकिन पीछे कोई नहीं है। तो क्या, तो इस चीज को समझना होगा कि हाँ यार, मुझे इस जिंदगी से जाना है तो क्या क्या मुझे कंट्रीब्यूट करना है अपने आप से, मेरे नेशन के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे कॉलेज के लिए, मेरे फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए क्या करना है, क्या है वो आपको ही करना पड़ेगा। जो ड्रीम आपका है उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब हम लोग हमें हमेशा बोलते हैं मैं बिजी हूँ। बिजी हूँ मतलब क्या है, अरे शाम तक देखा तो कोई काम नहीं होता है, बस एक या दो काम करते हैं फिर एक्सक्यूज लेके आते हैं। नहीं, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब आपको आपकी जिंदगी में आपकी प्रायोरिटीज को शेड्यूलिंग करना है। पहला क्या करना है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्या है, यू नो नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट क्या है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट क्या है, ये इस चीज को समझना होगा। या आप गूगल पे जाके, आज इतना टाइम नहीं है लेकिन समझना होगा, आपको वही चीज करना है सबसे पहले जो आपके सपने को पूरा करने के लिए है। सबसे पहले आज आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके जीवन में यह है कि आप पढ़ाई करें। पढ़ाई करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, एक अच्छे ब्रांड में या एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा बिजनेस चालू करने की तैयारी करें। जिसको बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी होगी। जिसको बिजनेस करना है उसको कैपिटल जोड़ना होगा। जिसको अच्छा मार्क्स से पढ़ाई करोगे तो वो डिफाइन करना होगा। याद रखिएगा, थिंक विन विन जिंदगी में, हमेशा मेरा ही हमेशा सही ऐसा नहीं है। इस कॉल पे बहुत सारी लड़कियां भी है, मेरी दोस्त भी है, जो मैंने देखा जब आई थी कॉलेज, जब ट्रेनिंग करने, बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन जब गई तो ऐसा हुआ बीच में, ऐसा भी एक समय आया कि कोई एक दूसरे का चेहरा तक देखने को पसंद नहीं करता, बात तक नहीं करता था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमेशा जिंदगी में हम सोचते हैं कि हम जैसे बोले वैसा ही लोगों ने करना चाहिए, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वही करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सपने अपने आप को पूरे करने हैं तो आपको विन विन पे सोचना होगा। विन विन मतलब क्या, चलो यार मुझे लोगों, जो मुझे कोई बोल रहा है करने के लिए, मुझे भी कुछ काम है, दोनों का काम इंपॉर्टेंट है, तो दोनों कैसे जीतेंगे इसके बारे में सोचना। सीख फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो पहले समझना होगा जो भी काम करना है उसको करते कैसे। अगर नहीं समझ में आया, लोगों से समझना होगा जो एक्सपर्ट है, याद रखिएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर करिएगा एक्सपर्ट के अंदर। फिर सिनर्जाइज मतलब टीम वर्क। जब तक आप अपनी जिंदगी में टीम वर्क नहीं लाओगे, टीम वर्क नहीं करोगे, एज ए टीम प्लेयर नहीं काम करोगे, आप जिंदगी में कितने भी बड़े इंसान बन जाए, आप सक्सेस नहीं नहीं हासिल कर पाओगे। सक्सेस मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। सक्सेस मतलब केवल जनरल मैनेजर बनना नहीं है, या वीपी बनना नहीं है, किसी कंपनी का मालिक बनना नहीं है। अरे भैया, जब ये सब आप कर लोगे, आपको करना ही है, तो आपके साथ लोग रहेंगे। लोगों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। घर में भी हम रहते हैं, घर में भी सबको एक साथ चलना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, शार्पन द सॉ। देखो, अमिताभ बच्चन बहुत सही बोलते हैं, देखो सीखना बंद तो लड़ना बंद, लड़ना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। यानी कि आपको अपना स्किल को हमेशा शार्प करना है। तो आपको अपने जीवन में केवल काम काम नहीं करना है,
जैसे है, जैसे शुभम बोलता था सर मुझे केवल काम करना है, 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा तो मैं करने को तैयार हूँ। बट मैं हमेशा ये समझाते रहा हूँ, आज भी मैं ये समझा रहा हूँ, नहीं केवल काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना है, आपको सोशली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, ये सारी चीजों के ऊपर काम करना है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, आपको सबको टाइम देना है। जब टाइम दोगे तो जरूरी है। अभी देखते हैं आप, ये तो हमने जीवन के बारे में देखा, कल जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो होगा क्या, क्या हुआ आपके साथ जिन्होंने ट्रेनिंग किया या जो लोग अभी जाएंगे जॉब करेंगे, और कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल्स टू मेक देम स्टे एट फोकस इन देयर लाइफ एंड एट वर्क प्लेस। बहुत जरूरी है ये समझना, दो चीजें हैं। देखिए कुछ लोग मुझे प्यार करते होंगे, कुछ लोग मुझे गुस्सा भी करते होंगे, कुछ लोगों को मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। होता क्या है, क्योंकि लोग, याद रखेगा, तभी काम करती ना जब काम करते। मोटिवेशन, मोटिवेशन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दो तरह का होता है। एक होता है अंदर का, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर का जो अभी तक मैं जो आपको बोल रहा था वो सारा अंदर की बातें, अंदर, अंदर यानी कि सॉलिड इनसाइड माइंड, जो साइकोलॉजिकली है। बाहर का मतलब चलो यार नौकरी मिल गया बहुत बढ़िया है, अभी चलो हो सकता है मैं घर का किराया चुका पाऊँ, तो हो गया। गाड़ी खरीद ली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाजू वाले ने BMW खरीदी, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके पास है मेरे पास नहीं है। तो ये है। एग्जाम में पास हो गए, अच्छा लगा, दोस्त फेल हो गए और अच्छा लगा। लेकिन है ना, ये होता है कभी कभी, अरे यार वो अच्छा होगा, कभी कभी होता है नहीं, मेरे से ज्यादा मेरे दोस्त को मार्क्स मिले तो क्या हो गया, अरे यार ये होता है। तो ये ऐसे नहीं करना। इंट्रिंसिक मतलब अंदर का, जो आपके अंदर, याद रखिएगा, आप जहाँ पे भी है सुरक्षित है। आज की डेट में 2 टाइम का खाना हम खा रहे हैं, आज ये समय में हम ये कॉल पे अवेलेबल है, इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए। सेटिस्फाइड रहिए जिंदगी में जो भी आपके पास है। इसका मतलब आप सपने मत देखिए, नहीं, ये तो सेटिस्फाइड रह के आपको अपने आप से दौड़ लगानी है कि अपने सपने को पूरा करना। तो व्हाट मोटिवेट्स सच पीपल, लोगों को अगर वो उसको काम पसंद है तो वो कहीं पे भी काम कर लेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट काम हो। और अगर उसका मैनेजर पसंद आए, यानी कि लाइकिंग द मैनेजर दे वर्क फॉर, तो उसके लिए हर चीज अच्छी लगती है, वो मैनेजर की सुनती है। लेकिन ये दोनों चीजें अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप जीवन में कहीं पे भी काम नहीं कर पाओगे, याद रखिए। और काम की जगह पे या कॉलेज में, आपके कोई भी घर पे क्या होता है, आप ये दोनों चीजें, अगर दोनों में से कोई एक है या दोनों है, तो आप इंजॉय करते हो अपने वर्क को, आप सीखते हो। केवल सीखना जरूरी नहीं है, रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेनिंग के टाइम, वी यूज्ड टू डू बेस्ट ट्रेनिंग फॉर द मंथ, टाउन हॉल में आपको मिलता था बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट एग्जीक्यूटिव, बेस्ट मैनेजर। क्या है, रिकग्निशन, ग्रोथ। कुछ ट्रेनिंग को ऐसा है कि हम सीधा नौकरी पे भी लेते थे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। कुछ लोगों को भी आपने देखो, ग्रोथ, जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, रिस्पेक्ट जिंदगी में देना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, जैसा भी आप करोगे, क्योंकि कर्म अपना काम करता रहेगा। आप अगर समझोगे इस चीज को, तो जो आपने दोगे वही आपको मिलेगा। और जिंदगी में याद रखिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको आपके जीवन में वैल्यू ऐड करना होगा, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना होगा। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे वैल्यू ऐड करना होगा। जो भी काम करो आज के बाद याद रखो, वैल्यू ऐड। वैल्यू ऐड मतलब आपको एक एक्स्ट्रा माइल जाना होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होगा। कैसे सोचे वो भी हम देखेंगे, लेकिन वैल्यू ऐड करना मतलब बहुत बड़ी कुछ सर पे पत्थर लेके किसी को देना नहीं है, नहीं। वैल्यू ऐड मतलब छोटी सी चीज है यार, किसी को हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प कर देना। ये बेसिक बेसिक है, बेसिक। जब आप ये करोगे तो आप एक अच्छा जीवन के प्रति, मतलब आप लीड करोगे। वेक अप लेडीज एंड जेंटलमैन, वेक अप विद डिटर्मिनेशन। याद रखिएगा, बिना डिटर्मिनेशन का कुछ नहीं होता। गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन, कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, अपने लिए भी किया है, लोगों के लिए भी किया है। उसके बाद देखिएगा, आपको जीवन में कभी भी आपको नींद की गोली लेने के काम नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैं आपको पक्का, मतलब पूरे 15-16 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ आपको बोल दूँ, हाँ, लेकिन आपको कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा अपने आप के लिए, लोगों के लिए। उसके बाद में जब हम बोलते हैं, देखते हैं कि भाई हाउ डू वी इंश्योर वी आर फॉलोइंग अवर ड्रीम्स, हम कैसे, तो आप कितने मोटिवेटेड है, ये आपकी जिंदगी में, और आप काम की जगह पे, ये दो चीजों के ऊपर निर्भर होता है दोस्तों। एक होता है प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस तरह से आपने ट्रेनिंग किया, इस और जिस तरह से आपने हर एक डिपार्टमेंट में काम किया, इसके ऊपर क्या किया लोगों ने ऑब्जर्व किया, कि किस तरह से काम करते,
कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने पूरा ट्रेनिंग एक ही डिपार्टमेंट में किया। कभी मैनेजर आके बोलते थे सर ये लड़के को लड़की को यहाँ पे रखो, बहुत अच्छा काम। कुछ लोग आके मुझे बोलते थे सर नहीं मुझे इसी डिपार्टमेंट में रहने दो सर, मुझे यही काम करना है। क्यों? बिकॉज they were wanted to become, it was their dream to work in front office, maybe housekeeping, maybe production, maybe service, maybe admin। जैसे कुछ लोग ऐसे है कि उनको पता नहीं था कि यार एचआर क्या है, कुछ लोगों ने एचआर में भी किया। जिस तरह से हम 9 घंटा 10 घंटा अपने काम से प्यार करते हैं और जिस तरह से हम काम करते हैं वो ये डिफाइन करता है कि क्या रिजल्ट है, और आपका रिजल्ट ये डिफाइन करता है कि आपका ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या है। आप जिस तरह से बेहतर काम करते हो, आपको अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे शिव खेरा जी बहुत सही बात कहते हैं। किसी आदमी को अगर जैसे होता है ना वो पॉजिटिव थिंकिंग, लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं कि काम करेंगे, हाँ सर हम कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस जो कुछ भी है जिंदगी में, तो केवल पॉजिटिव थिंकिंग करने से नहीं होता है दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एफर्ट्स और पॉजिटिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग काम की जगह पे इस तरह से करते हैं, कुछ लोग केवल काम चोरी करते हैं। तो ये समझना होगा आज जिंदगी में। मैनेजर जितने भी आज यहाँ पे कॉल पे उनको पता चलता है, जैसे आज कॉलेज में है, आप जिस तरह से आपकी प्रोग्रेस, कॉलेज में क्या होता है, जिस तरह से आपके प्रोग्रेस कार्ड्स आते हैं, आपके रिजल्ट्स, आपके ग्रेड, वो आपका परफॉर्मेंस बयां करता है कि आपने किस तरह से एग्जाम में टॉप किया है या फेल हुए, क्या है। इट्स अ परफॉर्मेंस, इट्स अ प्रोडक्टिविटी। तो जिस तरह से आप काम में एंगेज होते हो वो डिफाइन करता है। सो डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी गाइस, क्रिएट इट। जैसे आज आपके कॉलेज ने ये डिफाइन किया है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, उसी तरह लॉकडाउन में भी बहुत सारी चीजें हैं। आप ऑनलाइन ई लर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन जो भी आप काम करना चाहते हो, बनना चाहते हो, जो लोग वो बन चुके हो उनके वीडियोस देख सकते हो। आप अपने खुद के वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब पे डाउनलोड कर सकते हो, किसी की जिसके जैसा बनना है उसकी जीवनी पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। जैसे आज आपके कॉलेज ने ये सेमिनार रह के मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज ये मौका दिया यहाँ बात करने का। ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, और मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आज है कि मैं आप लोगों के बीच में आके ये सारी बातें बोलूं। तो करना क्या है, यस अपने आप से पहल करना है, अपने आप से चालू करना है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। तो यस आपको ट्रेनिंग घर पे बैठ के भी लेना है। आप कुछ अच्छा काम घर पे बैठ के भी कर रहे हो, जिंदगी में करते हो, तो लास्ट तक अपने आप को रिवॉर्ड देना है। कोई आपका दोस्त अच्छा काम करता है, कोई भी इंसान अच्छा काम करता है, उसको थैंक यू बोल रहा है, उसको गुड जॉब बोलना है। देखिएगा पॉजिटिव एनर्जी बनती है आपके अंदर। आपको खुश रहना है और आपको अपने एम, जो गोल हमने 3 गोल लिखे, फोकस रहना है। याद रखिएगा सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर लॉकडाउन है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे खुश रहे। अरे खुशी मनाओ कि आज आपके पास 2 टाइम का खाना है। खुशी इसलिए मनाओ कि हम जिंदा है, सांसें ले रहे हैं। खुशी इसलिए मना सकते हैं हम सारे आज कोरोना फ्री है, इसलिए मना सकते हैं कि हमारे शरीर के सारे अंग आज स्वस्थ है। देखिएगा और क्या चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में जिनके पास आज शाम का खाना नहीं है, जिनके पास हाथ पैर आज सही सलामत नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना सारा पैसा है, हॉस्पिटल में पड़े हुए कुछ नहीं खा सकते, जिंदगी भर नहीं खा सकते। देखो तो ऐसे शरीर का क्या। याद रखिएगा इन सारी चीजों को, याद रखिएगा, याद करिएगा और खुश रहिएगा। और क्या चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। यस आपको आपके दिन का डेली 1 पेज का एक शेड्यूल बनाना होगा, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन आपको लिखना होगा कि हाँ मुझे आज करना क्या है। सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। जैसे आपने देखा होगा आर्मी में कोई जाता है तो सेल्फ डिसिप्लिन में उठते हैं। आप लोग ट्रेनिंग में आए, आप ट्रेनिंग में ललित में जब आए तो सबसे पहले आपसे कुछ चीजें आपको बताई गई, आपका वेलकम हुआ, उसके बाद में आपको कुछ डूज डोंट्स डॉक्यूमेंटेशन ये सारी हुई। उसके बाद आपको एक दिन दिया गया था किसके लिए, कि जाओ भैया पहले आप बाल कट करके आओ, पहले आपकी ग्रूमिंग ठीक करके आओ, ऐसा ही रहना होगा। कुछ लोगों को आपको दिखाया गया, आपको ऐसा ही फॉलो करना होगा, आपको इसी टाइम पे आना होगा, आपको ड्यूटी टाइम फॉलो करना होगा। क्यों? ये सेल्फ डिसिप्लिन है। जिन लोगों ने किया वो बहुत बढ़िया है, जिन लोगों ने नहीं किया वो क्या है। यहाँ तक कि मैं यहाँ तक आपको बोलता था कि ठीक है आप 9 घंटा 10 घंटा क्या करते हो मेरे लिए बहुत मायने है। आप 9 घंटा करने के बाद आपके पर्सनल जिंदगी में क्या करते हो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोग यहाँ तक मुझे बोलते थे कि मनोहर सर हम तो ड्यूटी तो अच्छे कर रहे हैं, ठीक है कोई जरूरत नहीं है। कभी कभार पार्टी होती थी 2 पैक ज्यादा होते थे, 2 पैक क्या मैं बोलता हूँ 2 बॉटल ज्यादा होती थी।
तो क्या होता था, पड़े रहते थे कुछ लोग ऐसे ही। नो, याद रखिएगा वो जिंदगी नहीं है, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो सेल्फ अनुशासन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज वो पीना गलत था, नहीं, वो भी जिंदगी में सीख थी कि नहीं यार इतना नहीं करना है। आप इंजॉयमेंट करो, इंजॉयमेंट के लिए सारी चीजें करो, बट ये आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन में रहो दोस्तों। आपने लक्ष्य पिक्चर अगर देखा होगा ऋतिक रोशन का, उसमें बताया गया आपका लक्ष्य क्या है। किसी दोस्त ने बोला इसलिए होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, इस जैसे मैंने बोला कि किसी को देखा इसलिए कर रहे हो, किसी को और को बनना था, जैसे आपके घर में किसी को बनना था कुछ, वो बन नहीं पाया तो उसने आपको बनाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 3 इडियट्स में बोला है, जैसे वायरस जो कैरेक्टर है आपने देखा होगा, धूमन ईरानी, वो क्या है, उसको इंजीनियर ही बनना था, सबको इंजीनियर ही बनाना था, लेकिन नहीं, आज आपको डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। माँ बाप ने जो बोला है वो तो उनके सपने हैं, उनके सपने को आपने खरीदा है। हाँ, हर एक माँ बाप को लगता है मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छी बन जाए, वो जिंदगी में कामयाब हो जाए। यार आप कामयाब बनो, जिंदगी में मरते टाइम तो कोई फेल्योर नहीं होता है, ये तो मानने के ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, रिएक्ट मत करो, हर चीज पे रिएक्ट मत बनो, रिस्पॉन्ड करो जिंदगी को। सिचुएशन में समझना है कि मुझे क्या करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, चुप बैठना है। पॉलिटिक्स मत करो, याद रखिएगा पॉलिटिक्स करोगे तो जो कर्म करोगे वही आपको भुगतना पड़ेगा। गीता में भी लिखा है, कुरान बाइबल हर जगह पे वही लिखा है, ये कोई रिलीजियस नहीं लिखा है। आप फॉलो करो नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। जब तक आप चीजों को नहीं समझते हो तब तक कुछ लोगों को आदत हो जाती है, जैसे किसी ने कुछ बोला यस सर, फिर बाद में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, एक्सपीरियंस लेना है, जिंदगी में हर एक पल का एक्सपीरियंस लेना है। याद रखिएगा मेरी बात, आज आप दुनिया में चाहे अमीर हो गरीब हो चाहे भिखारी हो, सबको जीवन में 24 घंटे मिलते हैं। सुबह उठते हैं तो उस 24 घंटे को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो वो आपका एक्सपीरियंस है। याद रखिएगा 24 घंटे, 24 घंटे को आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हो वो जरूरी है। किसमें इन्वेस्ट करते हो वो समझना जरूरी है। तो कोई बुरा चीज नहीं होता है जिंदगी में, सारी चीजें एक्सपीरियंस ले लो। और याद रखिएगा जब आप नॉलेज बढ़ाओगे, आपका स्किल बढ़ाओगे, एक सही एटीट्यूड डेवलप करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्शन के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव चीजों चीजों को करोगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आपको एक चीज बता दूं, मुझे पता नहीं इस कॉल पे मन है या नहीं है। मन जब आया था तो कैसे था, और जब वो गया ट्रेनिंग करने के बाद तो देखो उसकी पर्सनैलिटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या था, एक कॉन्फिडेंस आ गया। ही वाज सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन वो था। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे मिस चंदन शिवे, वो भी बहुत अच्छी लड़की। क्यों मैं आज बोल रहा हूँ, जैसे हो गया शुभम, शुभम भी बहुत अच्छा है, पल्लवी, ये सारे आप लोग अच्छे हो। आपने जो कुछ सीखा वो एक एक्सपीरियंस था। जिंदगी में हर एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। हाँ, पहली बार जब हम चीजों को करते हैं थोड़ी तकलीफ होती है, अरे तकलीफ कहाँ नहीं है, सबको है। बच्चा जब माँ के पेट में 9 महीने रहता है तो उसको भी तकलीफ होती है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो तकलीफ उसको भी होती है, देखिएगा, तकलीफ होती है उसको भी। पेट फाड़ के हम लोग बाहर आते हैं, बच्चे बाहर आते हैं, हम भी आए, क्या एक्सपीरियंस। तो ठीक है, आपको लोगों को रिस्पेक्ट देना है। याद रखिएगा लोगों की आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी सक्सेस के लिए। टू की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। हम हमेशा सोचते हैं अरे सर मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, सर इतना घंटा काम क्यों करना है। अरे जब आपकी पैशन आपको पता चल जाएगी कि मुझे क्या करना है, उस टाइम आपको रात दिन क्या है वो समझ में नहीं आता है। देखो याद रखो, लक्ष्य पिक्चर आपने अगर देखा होगा तो वो देखो, वो जिस जिस हालत में उस पिक्चर का एंड होता है, आप देखिएगा ऑब्स्टेकल्स थे सबके जीवन में। आपको क्या लगता है मिल्खा सिंह के जीवन में नहीं था, माइकल फेल्प की जिंदगी में नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में नहीं था, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी में नहीं था। आपको क्या लगता है तुम्हारे मेरे जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स नहीं है? और ऑब्स्टेकल्स बने ही इसलिए ताकि हम उसको पार करके एलएनडी मैनेजर का होटल कॉल कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड ऑब्स्टेकल्स वो तो स्पीड ब्रेकर के जैसे है। ओके, 5 प्रिंसिपल्स याद रखना है। ये आपको अपने रिकॉर्डिंग जीवन में तेरे पास आपको अपने जीवन में पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। याद रखिएगा दोस्तों, पूरे डिटर्मिनेशन, विल पावर। विल मतलब क्या है, विल पावर मतलब इच्छा। जैसे कोई आदमी अगर ये बोलता है कि मैं करना ही नहीं चाहता, तो ये बड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, यानी कि उसको विल का प्रॉब्लम है। लेकिन कोई कोई आदमी अगर ये बोलता है, इंसान ये बोलता है कि सर मैं ये नहीं जानता, यानी कि स्किल का प्रॉब्लम है। समझिएगा,
स्किल को ठीक कर सकते हैं, पूरी जिंदगी लगी है स्किल को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन जब एटीट्यूड की बात आती है, बिहेवियर की बात आती है, तो दोस्तों इसको अपने आप से ही सुधरना होता है, याद रखिएगा। तो आपको अपने आप को बोलना है मैं किस कैटेगरी में हूँ। मैं ये लोगों को अक्सर बोलता हूँ मैं करना नहीं चाहता या मुझे पता नहीं है, पता नहीं है तो पता कर लो, याद रखिएगा। विल पावर, इच्छा, यस आई कैन डू इट। सेकेंड, हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट। आपको मेहनत तो करनी है, बट साथ में ईगो को कंट्रोल करना है, लोगों को रिस्पेक्ट देना है। अरे लोग कैसे है क्या है जरूरी नहीं है, वो आपकी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे जरूरी नहीं है कि सारी बातें लोग आपकी सुने, नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप जिंदगी में बढ़ाना होगा आपके गोल के लिए, उसको अचीव करने के लिए, तभी आपको जिंदगी में कर पाओगे। नहीं तो ब्लेम गेम नहीं करना है, लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, इसने ऐसा नहीं किया उसने वैसा नहीं किया, ये सब नहीं। जिंदगी में ब्लेम करना छोड़ दो लोगों के ऊपर। ब्लेम अगर आपको करना ही है दोस्तों तो अपने आप के ऊपर करिए जब भी फेलियर होते हो, कि हाँ अपने आप को देखिए, अपने आप को क्रेडिट दीजिए कि मेरी वजह से मैं फेल हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड लीडरशिप, कल आप फ्यूचर लीडर हो, लीडरशिप में ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, तो आपके अंदर होना जरूरी है। डिवोशन एंड पेशेंस, पूरे पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीव के साथ अपने आप को झोंक देना है वो पूरा करने के लिए, जो भी आपका ड्रीम है। उसमें कोई टाइम दिन रात नहीं होता, बट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिएगा कोई भी एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्समैन जब वो क्रिकेट के ग्राउंड में हो या रिंग में हो या कोई स्विमर हो या कहीं पे भी हो, जब वो वहां रहता है तो वो देखो कभी जो हारता है, जो हारने वाला होता है वो भी अपने आप से ये बोलता है कि भाई एक बार उठ जाओ, एक बार उठ जाओ और एक बार ट्राई कर दो, करता है जीतता है। ऐसे बहुत सारे हैं जैसे आपने देखा होगा दंगल, दंगल में अगर वो पिक्चर अगर आपने देखा होगा तो जो मिस फोगाट है लास्ट में हारते टाइम में वो बोलती कि नहीं यार स्ट्रेटेजी पापा ने जो सिखाया है कि एक बार उठ जाओ, ये समझना है। यानी कि आपको गोल वही रखना है दोस्तों, पूरा डिवोशन देना है, पेशेंस रखना है। ऐसे चुटकी में ये सेशन हो गया, ये तो छोटी सी कैप्सूल है, एक गोली है आज मैं देने की प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये पेशेंस रखना है, कभी हर बार नहीं होता है। जैसे मैंने बोला ना मिस्टर एडिसन जो है, थॉमस एडिसन 5000 टाइम्स जिंदगी में फेल हो गए, क्या पेशेंस होगा। और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, याद रखिएगा आपको इसके बारे में समझना होगा। आज जैसे 24 घंटे के बारे में मैंने बोला सबको मिलता है, मैं जो अपने जीवन में फॉलो करता हूँ वो ये है 8+8+8 फॉर्मूला। 8+ मतलब जिसे मैं प्यार करता हूँ, मेरा कोर जॉब वो करना है। दूसरा 8 मतलब मुझे वो करना है, सोना है 8 घंटा। तीसरे 8 घंटे को मैंने और मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं सीखा हूँ किसी से, ये 8 घंटे में और 3 चीजें हैं। आठ आठ घंटे में जो होता है, जैसे 3F, फैमिली को टाइम देना है, फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देना है, और फेथ, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है। 3F, 3H यानी कि हेल्थ, अपने हेल्थ के ऊपर देखिएगा। जीवन में कुछ भी करना है तो सबसे बढ़िया चीज आपको रखना होगी आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ है तो जिंदगी में सब कुछ है। जिसे मोदी साहब ने अभी बोला है, जान है तो जहान है। ऑफ कोर्स खाली जान होने से नहीं है, जान फिजिकली फिट होना चाहिए, तो ये जरूरी है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हाइजीन, दिन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए अपने घर को, अपने आप को सफाई करने के लिए, और आपकी हॉबीज जो है उसके ऊपर भी वर्कआउट कीजिए। नहीं तो ये केवल इंटरव्यू में बोलने के लिए होगा मेरी हॉबीज क्या है, जब हम पूछते हैं हॉबीज है तो कर क्या रहा है, कुछ नहीं पता होता है। ऐसा नहीं, आप अपने हॉबीज को परस्यू करें, उसको पूरा करें। जब हॉबी आपका करियर बन जाएगी तो याद रखिएगा आपको सक्सेस बनने मतलब सक्सेसफुल होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो याद रखिएगा ये चीज। 3S लास्ट में बोल रहा हूँ, स्माइल, सोल एंड सर्विस। हम सर्विस इंडस्ट्री में, आपके अंदर सेवा का भाव जगाना होगा। तो ये है 8+8+8। फीड योर माइंड जेंटलमैन एंड लेडीज विद सक्सेस। हाँ, सक्सेस लोगों को देखो, फेलियर लोगों को पढ़ो, समझो वो फेल क्यों हो गए, किस तरह से उन्होंने सक्सेस पाया। हर टाइम बोलो अपने माइंड को, हाँ यस आई कैन विन, यस आई हैव टू विन, यस आई कैन डू इट, टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आपकी जिंदगी के गुणों को आपको बढ़ाना है तो ये करना होगा, आज उठना होगा, सोना नहीं होगा 8 घंटे से ज्यादा, पूरी टीवी नहीं देखना होगा, केवल टीवी नहीं देखना होगा, देखना भी है तो मैं काम की चीजें देखूं, अब वाहियात बातें मत देखूं। जो गोल हमने बनाया है वो स्मार्टर तरीके में इम्प्लीमेंट करूं,
यानी कि स्मार्टर तरीके से। हम बोलते हैं ना वो स्मार्ट है, स्मार्ट यानी कि SMART। कोई बोलता नहीं यार वो स्मार्टर तरीके से काम करता है, मतलब क्या? आप जब भी जीवन में काम करें स्पेसिफिक रहे, मेजरेबल काम करे, मेजरेबल जो भी काम करे उसको मेजर करे। ये सक्सेस कितना है, फेल्योर कितना है। फेल्योर होने से एक दो बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो फेल्योर आएगा, डरो नहीं। सही लोगों से गाइड ले फिर और जिंदगी में आगे बढ़े। एम्बिशियस रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, ओवर एम्बिशियस ना रहे। एम्बिशियस मतलब बनना सब कुछ है, मुझे करना सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, लोगों ने मेरे लिए करना चाहिए। नहीं, आप घर पे बैठे बैठे कोई कुछ नहीं करेगा। आपके माँ बाप, जैसे मैंने बोला, हमारे सबके एक समय तक हमारे साथ रहेंगे। जैसे आप कॉलेज में हमारे जो जो आप टीचर है, आपके प्रोफेसर है, राजेश सर हो गए, योगेश सर हो गए, ये कुछ समय तक आपके साथ रहेंगे। एक बार आप इंडस्ट्री में गए, आपके साथ रहेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, बट फिजिकली हर टाइम आपके साथ में नहीं रहेंगे दोस्तों। जो गोल आपने बनाया है, रियलिस्टिक लाइफ जियो, कोई अलग दिन नहीं आता है जो ऐसा जादू नहीं होगी। कुछ लोग सपने देखते हैं रातों रात अमीर बनने के, नहीं बन सकते। याद रखिएगा, जो भी गोल रखोगे टाइम बाउंड रखो। टाइम जैसे लॉकडाउन में हो सकता है कुछ लोगों ने सपने देखे कि अभी नौकरी ज्वाइन कर लूँ, कॉलेज ज्वाइन करूँ, लेकिन कॉलेज तो ऑनलाइन हो रहा है, नौकरी नहीं हो पा रही है, इंटरव्यू नहीं हो पा रहे, तो ठीक है यार, गोल वही रहेगा। थोड़ा टाइम को मॉडिफाई करना है, प्लान को मॉडिफाई करना है, और यानी कि एक्सटेंड करना है। और रिवॉर्डिंग, ठीक है यार, नहीं तो कोई बात नहीं है, अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, लोगों को रिवॉर्ड देना सीखो। जिंदगी देखो बेहतर बनेगी, जब जिंदगी बेहतर बनेगी तो मजा आएगा। याद रहेगा, देखिएगा। मिस्टर माइकल नेवर सेड इट इज इम्पॉसिबल। आप सर्च कर लेना गूगल पे मिस्टर माइकल के बारे में। माइकल नेवर सेड इट इज इम्पॉसिबल, ही ऑलवेज सेड लेट मी थिंक हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। सोचो, आपने अगर ये सोच लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट दिमाग में ये सोच चालू हो जाती है कि मुझे करना कैसे, करना कैसे है, तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। जिस तरह कोई टू व्हीलर रात को चलाता है या फोर व्हीलर रात को चलाता है, देखिए दोस्तों, वो तो छोटा सा होता है, क्या होता है, लाइट छोटा सा होता है, लेकिन पूरे अंधेरे को चीरते हुए आगे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन कोई अगर रात को गाड़ी चालू करके ये सोचे कि यार ये लाइट तो यहाँ तक ही जा रहा है, मुझे जहाँ पहुंचना है, दिल्ली, मुंबई या बैंड्रा, कहीं पे भी पहुंचना है आपको, वहां तक तो लाइट नहीं है, तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? नहीं। जब आप अपने आप से पहल करते हो तो रास्ते भी खुद ब खुद बनना चालू हो जाते हैं, और आप अपने एम तक पक्का पहुंच जाते हो। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओनली वर्ड इज इम्पॉसिबल। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये आज का, मुझे ये लगता है ये आपका पुनर्जन्म है, ये आपका बर्थडे है। आज को आपका नया जिंदगी चालू करना है दोस्तों, आज। सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे। ठीक है यार, मुझे आज कुछ करना है, मुझे अपने ड्रीम को आज डिफाइन करना है, मुझे उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना है। मेहनत करते टाइम मुझे लोगों को भी रिस्पेक्ट करना है, मुझे सारी चीजें करनी है जिंदगी में, लेकिन मुझे अपने जीवन में अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में लाना है। केवल हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। याद रखिएगा। अंत में मैं एक स्टोरी आपको बोलना चाहता हूँ, फिर आप सभी लोगों से विदा लूंगा। याद रखिएगा, एक मौका होता है ना, जैसे एक बंदा होता है, कोई ऐसे ही घूमते रहता है कि उसको जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है, बट कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं रहता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पता नहीं होता है। तो एक साधु महाराज उसको मिलते हैं, वो बोलते हैं फिर वो उसे मिलता है, बात करता है कि साधु महाराज कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रातों रात अमीर बनना चाहिए। तो बोलता है ठीक है, तुम समुंदर किनारे चले जाओ, वहां पे बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, तो आपको हर एक पत्थर को चेक करना है, लेकिन उसमें एक पत्थर ऐसा होगा जो सोने का होगा, जो सोने का होगा, उसे उससे आपकी रातों रात जिंदगी जो है बदल जाएगी। तो वो निकल पड़ता है, समुद्र किनारे जाता है, हर एक पत्थर को उठाता है, चेक करता है, फेंक देता है, चेक करता है, फेंक देता है, चेक करता है, पानी में फेंक देता है। ऐसे करते 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 वो 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना भर करते रहता है। अभी उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई, याद रखिएगा, आदत, इतनी आदत लग गई कि उस छूते ही उसको पता चलता था ये सोने का है नहीं है, उठाता था, फेंकता था, उठाता था, फेंकता था, और ऐसे करते करते एक पत्थर उसने हाथ लगाया और फेंक दिया, और वो सोने का था। जैसे ही उसने फेंका, उसके दिमाग में आ गया, अरे यार ये तो मैंने फेंक दिया, अब क्या करेगा?
जो पत्थर के लिए उसने 1-2 महीना मेहनत किया वो तो फेंक दिया। तो ऐसा मौका होता है, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, सोच समझ के इसको यूटिलाइज कीजिए जिंदगी में। ये आज का दिन है, बहुत बढ़िया है, हर दिन बहुत बढ़िया होता है। आपको 86,400 सेकेंड्स आपको हर दिन मिलते हैं। इस तरह से आप उसको हर सेकंड खर्चा करते हो वो देख लीजिएगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने आप से चालू कीजिए, अपने आप से बोलिएगा हाँ आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू द एंटायर management of RAP Metro for giving me an opportunity to interact with all of you, and especially my one of the favorite students and trainees. I don't say trainees today, now they are good humans and good leaders. So wish you all the best and wish you happy birthday, ladies and gentlemen. Thank you so much. Now I'm going to open for any questions, any feedback if you want to give. Yes. Thank you sir, thank you very much sir. It was a good session. Appreciate on behalf of RAP Metro and Bharati Vidyapeeth College of Hotel Management. Yogesh ji, thank you for arranging this, sir. So we have recorded this session. If in case you need, I will send you a copy of it. Yes, please send me a link so that I will also go through it. Because hota kya hai, now this is 1 hour and all these are students. So उनको like I got a request, sir आप थोड़ा हिंदी में बात करोगे तो अच्छा है, इसलिए मैंने हिंदी में बात किया। और मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। Because it is हमारे यहाँ पे भी we always speak Hindi English. Anjuman couldn't join because उसका थोड़ा सा she stays in a colony, वहाँ पे थोड़ा सा ये issue है Wi-Fi का. But Yogesh sir is there, I am there, and appreciate everything. Yogesh sir, take over. I'm not able to hear you, sir. Sir, your phone is mute, I think. We are not able to hear you. Hello? आवाज नहीं आ रहा है योगेश जी? आवाज नहीं आ रहा। You सर आवाज नहीं है। Shruti, how are you? Shruti, good to see you. Shruti. Sandeep, Omkar, very nice. Hi sir. Places which you. Yes sir. Namaskar sir. नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और कौन है? लेट मी सी। शुभम, how are you शुभम? Sir, missing you sir. Good, happy, very nice. Take care, take care. नमस्कार। Arif, how are you Arif? We had almost people. Fine sir, fine sir. Very nice. There are a lot of Wi-Fi. Very nice. So, किसी को कोई सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हो अभी. Now you can ask me any question. There is no stupid question in that. कुछ सवाल पूछना है? आज जो सेशन दिया उसके बारे में कुछ पूछना है? शर्माओ नहीं, क्योंकि आज आपका बर्थडे है दोस्तों। मतलब बाय बर्थ नहीं होगा, बट लेकिन आज तो बर्थडे है। I like that idea. आज से चालू करो नया काम। Very good. Yes, आज से करना है, करना ही है। बंद करूँ मैं? Okay, thank you on behalf of everybody. Thank you, sir. Sir, thank you so much. Take care. Thank you. Take care, sir. Thank you. Good to see you guys. We'll end the session here. Thank you. Yes. Thank you, sir. Take care. Great day. Take care. Bye-bye.